कांग्रेस भी शामिल है, उसमें चले जाएं। उसके अलावा एक और खबर ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आरजेडी अलग से चुनाव लड़े और कांग्रेस और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े। इस तरह की खबरें भी कही जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका इसमें निभा पाएंगे। नीतीश कुमार की वो ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी जिसके लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, और कांग्रेस को भी शायद आरजेडी से ज्यादा नीतीश कुमार सीटें देने के लिए तैयार हो जाए। ये सिर्फ कयास हैं, ये सिर्फ वो खबरें हैं जिसको लेकर लगातार बाजार गर्म है खबरों का। और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, लेकिन सियासत अभी से ही तेज हो गई है और राहुल गांधी की एंट्री से इसमें और ज्यादा इजाफा हो गया है। आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा और अमित शाह की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से उस मुहिम को तेज करने की बात कही गई, जो जिसको लेकर लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बेलगावी का वो आपको अधिवेशन याद होगा, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद इसमें बीच में विराम हुआ था। लेकिन अब फिर से इस पूरी मुहिम को शुरू किया जा रहा है। जिला स्तर पर छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी और 26 जनवरी के दिन एक बड़ी सभा की जाएगी, एक बड़ी रैली की जाएगी मध्य प्रदेश के महू में, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जाए पैदाइश है, यानी कि वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वहां से इस मुहिम में एक तरह से फिर से धार दी जाएगी, छोटी छोटी सभाएं, और उसके बाद एक बड़ी रैली की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि इसका कनेक्शन कैसे बिहार से जुड़ा हुआ है और कैसे दिल्ली इलेक्शन से जुड़ा हुआ है और कैसे राहुल गांधी की भूमिका इसमें बेहद अहम हो जाती है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। पार्लियामेंट में आपने सुना, प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये, संघ का विधान नहीं है। तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते, या तो संविधान है या मनुस्मृति है। तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप संविधान के जो मूल्य हैं जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसीज छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो CAG हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका। तो आंदोलन शुरू हो चुका है। जय भीम, जय बापू और जय संविधान के नाम से अभियान शुरू हुआ है। आज इसका पैम्फलेट जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो ही जाएगा, और इस सब में भी ये मुद्दा बेहद गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की मुश्किल यही है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो है महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, और जो अगड़ा है वो तो बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा माना जाता है, और पसमानदा मुसलमान। ऐसे में संविधान को बचाने का ये मुद्दा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का ये मुद्दा काफी बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी इस पूरे मामले पर भी ये बताती है कि इसको लेकर वो असहज है। हालांकि विचारों की अहमियत आज की इस सियासत में बेहद कम रह गई है, लेकिन फिर भी अगर वो जनता के बीच में तब जाएंगे तो आखिर किस मुंह से जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ये नीतीश कुमार को बेहद ये चीजें सता रही हैं। और इस सब में संजय राउत ने
शिवसेना के जो एमपी हैं संजय राउत, उनका एक दावा इस सबको और ज्यादा पुख्ता करता है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं उनके 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा हुआ है, किसी भी वक्त ये 10 सांसद टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार बेहद परेशान है। मैं टीम से कहूंगी अगर वो बाइट हो तो वो सुना दे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि संजय राउत ने ये बड़ा दावा करके एक तरह से सियासी खलबली जरूर मचा दी है। उनका ये कहना कि 10 सांसद उधर जा सकते हैं, तो आप ये समझिए कि क्या ऐसी पार्टी जो कि इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी को तोड़े, क्या ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे? यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है जो सामने उभर कर आ रहा है। और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि ये उनकी आखिरी सियासी पारी है और ऐसे में इस पारी को वो फुल ऑन खेलना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, उनको उनका ही चेहरा हो। और बीजेपी इस बात पर आश्वस्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कह रही है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। और अमित शाह का वो बयान जिसका बार बार जिक्र होता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कौन होगा चेहरा, ये तमाम बातें नीतीश को सता रही हैं और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उठाया गया ये मुद्दा और राहुल का 18 तारीख को पटना जाना, इस सब में कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि कुछ तो है जो अंदर इस तरह से पक रहा है, जिस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है। नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की वो तस्वीर जिस पर तेजस्वी यादव हाथ जोड़ते हैं, नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं और एक तरह से आंखों ही आंखों में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात जरूर हुई है जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में एक सहजता जो है वो पैदा करती है। लालू प्रसाद यादव का सीधे तौर पर ऑफर और कांग्रेस का उस पर मोहर लगा देना, यानी कि नीतीश कुमार के दोनों ही हाथों में फिलहाल लड्डू हैं, लेकिन उधर उनको सीधे तौर पर डर ये सता रहा है कि अगर उधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के बाद बड़ा गेम उनके साथ हो जाएगा, यानी कि ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो आखिर इस सियासी बिसात को किस तरह से बिछाएं और हर चीज को बारीकी से देखें ताकि सियासी नफा नुकसान में उनका सिर्फ सियासी फायदा ही हो। इसके लिए वो तमाम जुगत लगा रहे हैं और यही वजह है कि आप ये देखिए कि बीपीएससी का जिस तरह से पूरा आंदोलन छात्रों का चल रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर जो है वो कूदे हुए हैं, आमरण अनशन पर हैं और उनकी वो जो करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन है वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और ऐसे में जब आप ये देखेंगे कि एनडीए सरकार पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, वो आक्रमण तो करते हैं लेकिन सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं। आप चाहें तो सारे ट्वीट उनके जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको नीतीश कुमार का नाम नहीं आपको नजर आएगा, आपको एनडीए सरकार आपको नजर आएगी। तो एनडीए सरकार पर हमला है लेकिन नीतीश कुमार का नाम सीधे तौर पर उसमें नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए जो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं उनकी बात हो रही है कि क्या नीतीश कुमार को ये सीधे तौर पर पता चल गया है कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो बिहार में उनका पूरी तरीके से खेल बिगाड़ेंगे और जो उनके 12 सांसद हैं, उनके जो 2 बैसाखियां हैं, जहां नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा अभी बार्गेनिंग पावर में है, उनको तोड़कर उनके साथ कुछ खेल हो सकता है। इससे पहले ही नीतीश कुमार ने सब कुछ भांप लिया है और वो उससे पहले ही खेल करना चाहते हैं बीजेपी का। यही वजह है कि अमित शाह 6 तारीख को जा रहे हैं बिहार और 18 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं पटना और उसके बाद 26 तारीख को एक बड़ी रैली मध्य प्रदेश के महू में होने जा रही है, जो आगे की पूरी चाहे दिल्ली हो या आने वाले बिहार के चुनाव हो, उनकी एक तरह से पटकथा जरूर लिखने जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तब उनकी मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता से उनकी हुई थी, जो गाड़ी में भी उनके साथ थे। और ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ बेहद सहज रहे हैं और राहुल गांधी भी नीतीश कुमार को लेकर बहुत सहज रहे हैं और कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर उनकी तारीफ भी उन्होंने की है। तो ऐसे में कांग्रेस और इन दोनों का जो आपस में तालमेल है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है और यही वजह है कि तमाम पॉसिबिलिटीज तलाशी जा रही है। और सवाल ये उठ रहा है क्या इन्हीं पॉसिबिलिटीज को लेकर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं या कुछ और इसकी वजह है? अभी कुछ दिन में इससे पर्दा उठ जाएगा। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन
नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में भी योग होगा जिस तरह की महापालिका की कौन तोड़ेगा? एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं। अजित पवार के पास कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं खान से, मुझे मालूम है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने की संभावना है। वैसे महाराष्ट्र में शरद पवार उनकी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उनके सांसद भी तोड़े जा सकते हैं। देखिए, हमको जितना तोड़ना था तोड़ चुके हैं। अब शिवसेना के या पवार साहब के सांसद नहीं टूटेगी। अब टूटने के लिए बाजार में कौन है आपको मालूम है, बस। और अपने महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है वो भी देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू। आमंत्रण नहीं मिला प्रधानमंत्री को, आमंत्रण ट्रंप को। ठीक है, मैं सुन रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, और जो सोर्सेज बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें अब तक हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिला है। इसलिए हमारे विश्वगुरु बहुत अस्वस्थ है, उनका मन बहुत चंचल हो गया है। देश के विदेश मंत्री को 15 दिन से अमेरिका में जाकर बिठाया है व्हाइट हाउस के बाहर कि कुछ भी करके निमंत्रण लेके आइए, नहीं तो बहुत इज्जत जाएगी विश्वगुरु की। ये मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मैंने ये भी सुना है कि नवाज प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जो उनको आमंत्रण दिया है, मिस्टर शरीफ को। पूरे अरब राष्ट्रों के प्रमुखों को निमंत्रित किया है, पुतिन को निमंत्रित किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति को निमंत्रित किया है। हाँ, सभी को बुलाया है, लेकिन ट्रंप अब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाने के पक्ष में नहीं। अगर ये है, ऐसा हो रहा है, तो विश्वगुरु का डंका क्यों बज रहा है? और आपने मुझे न्योता दो, मुझे बुलाइए भाई। ये जो चल रहा है, पूरी इज्जत चली जा रही है हमारी, ये बंद करो। क्या है वहां अमेरिका में? मत जाइए, अपना देश संभालो, मणिपुर संभालो, मणिपुर में जाइए। शपथ ग्रहण जाने से अच्छा है कि आप मणिपुर जाइए, दिल्ली विधानसभा में चुनाव में जाइए, लद्दाख में जाइए, लद्दाख की जमीन चीन खा रहा है, वहां जाइए। लेकिन उनको जाना है शपथ ग्रहण ट्रंप के, और ट्रंप उनको नहीं बुला रहा है। चलिए।